बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट के लिए जिनका भी एग्ज़ाम 18 अगस्त को है, 21 अगस्त को है, 25 अगस्त को है और 28 अगस्त को है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दो पाली का एग्ज़ाम यानी कि 7 अगस्त 11 अगस्त समाप्त हो चुका है, ठीक है। और दोनों पालियों में पूछे गए प्रश्नों को एनालिसिस करने के बाद अधिकतर प्रश्न आपके प्रैक्टिस सेट आपके क्लास से ही पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और इस सेट के माध्यम से हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर के नोट्स यानी कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के नोट्स से हूबहू प्रश्न ऑप्शन के साथ आपको मिल रहे हैं, ठीक है। तो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन सर के नोट्स के माध्यम से हम लोग वीवीआई जीके और जीएस के प्रश्न को सॉल्व करेंगे, जो सीधा समझ जाइए आपके ओरिजिनल पेपर से पहले एक आपका जीके जीएस का पेपर मिल रहा है, ठीक है। आप इस क्लास को कंप्लीट कर लीजिए और 18 अगस्त को बैठिए आप अपने एग्जाम में और देखिए कितना प्रश्न आपको इसी क्लास से मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए सेशन को शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी क्लास बिहार पुलिस से संबंधित इस चैनल पर लाया जाए तो यूट्यूब के माध्यम से वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिले और आप आसानी से उस वीडियो को देख सकें, ठीक है। चलिए तो हम लोग पहले प्रश्न को देखिए। पहला प्रश्न पूछा है, अमनगढ़ बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है। देखिए बाघ रिजर्व से हमेशा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। याद रखिएगा पहले नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 को उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे 2 नंबर। ये प्रश्न आपके 11 अगस्त बिहार पुलिस के परीक्षा में पूछा भी गया था। प्रश्न पूछा है आपसे, चरक किस वंश से संबंधित थे। तो अगर चरक का संबंध देखा जाए तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को कुषाण वंश से संबंधित थे, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न क्या आपसे पूछा गया है, यानी कि 2023 का यह करेंट अफेयर है और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, अयोध्या दीपोत्सव 2023 में कितने लाख दिए जलाकर रिकॉर्ड बनाया गया। तो रिकॉर्ड जो बनाया गया था याद रखिएगा 3 नंबर प्रश्न के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 को यानी कि 22 लाख प्लस दिया, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न आपसे पूछा है 4 नंबर, बिहार मानवाधिकार आयोग कब गठित हुआ। बिहार के लिए पूछा जा रहा है, याद रखिएगा आप लोग, इंपोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन नंबर यानी कि बी को ध्यान रखिएगा 2000 ईस्वी में, और बिहार जीके से तो प्रश्न आपके एग्जाम में आ ही रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यानी कि 5 नंबर, BR अम्बेडकर ने डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना कब की। तो देखिए BR अम्बेडकर की अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा यानी कि डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना इन्होंने यानी कि ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा यानी कि 1930 में किए थे, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है। 6वां नंबर प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है। देखिए उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए, जैसे आप जानते हैं राष्ट्रपति को हटाना है तो अनुच्छेद 100 यानी कि अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लाया जाएगा संसद में, ठीक है। याद रखिएगा 6 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। सी को ध्यान रखिएगा आप लोग, राज्यसभा के संकल्प के द्वारा, क्लियर। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा है 7 नंबर आप सभी से, उत्कल दिवस किस राज्य के द्वारा मनाया जाता है। तो उत्कल दिवस की अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा यानी कि ओडिशा राज्य के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब, क्लियर। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यानी कि प्रश्न है, आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। किसी शिफ्ट में पूछा गया था यह प्रश्न 7 अगस्त के दिन, याद रखिएगा। आर्द्र भूमि दिवस की अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा यानी कि 2 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। 8 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा, क्लियर। चलिए आगे प्रश्न पूछा गया है 9 नंबर, सबसे बड़ा अशोक चक्र कहाँ स्थापित किया गया। तो सबसे बड़ा अशोक चक्र की अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा आप सभी लोग 9 नंबर प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर यानी कि बी को ध्यान रखिएगा, टोपरा कला, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है आपका 10 नंबर, ताश के पत्तों में से लाल पत्ती की रानी के नहीं होने की प्रायिकता की संभावना पूछा गया है। मैथ का प्रश्न है, आप लोग एक बार कॉपी पेन निकाल करके सॉल्व कर लीजिएगा। याद रखिएगा आप लोग 10 का सही जवाब ऑप्शन नंबर यानी कि बी आएगा। आगे प्रश्न पूछा गया है आपसे 11 नंबर, जोरंदमुख एक्सुरी कौन सी नदी बनाती है। तो देखिए जोरंदमुख यानी कि एक्सुरी की बात करें तो नर्मदा, एक नर्मदा नदी बनाती है, एक ताप्ती नदी बनाती है, ठीक है। तो ऑप्शन जब आप देखिएगा तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा यानी कि नर्मदा नदी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, क्लियर। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर,
इब्न बतूता किस सदी में भारत आया था? तो इब्न बतूता की अगर मैं बात करूं तो मोरक्को से आया था, और याद रखिएगा आप सभी लोग ऑप्शन नंबर यानी कि बी को ध्यान रखिएगा, यानी कि 14वीं शताब्दी में भारत आया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है। ये प्रश्न आपके बिहार पुलिस में पूछा जा चुका है। विद्युत शक्ति की इकाई है। देखिए विद्युत शक्ति की इकाई अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि वाट हो जाएगा। ठीक है, वाट आप सभी ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी को। क्लियर, चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे 14 नंबर, सभी अम्ल में पाए जाने वाला तत्व। ये प्रश्न भी आपके बिहार पुलिस में 11 अगस्त के दिन पूछा जा चुका है। याद रखिएगा आप सभी लोग, हाइड्रोजन पाया जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन पाया जाता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा आपके, यानी कि 14 नंबर प्रश्न का सही जवाब। क्लियर, चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न पूछा है 15 नंबर, प्रकाशिक तंतु किस नियम पर कार्य करता है? तो प्रकाशिक तंतु की अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा आप लोग ऑप्शन नंबर बी को, यानी कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। ऑप्शन बी होगा आपके 15 नंबर प्रश्न का सही जवाब। क्लियर, 16 नंबर प्रश्न आपसे न्यूमेरिकल पूछा गया है। और देखिए बिहार पुलिस में जैसे 7 अगस्त के भी पेपर में न्यूमेरिकल पूछा गया था, 11 अगस्त के पेपर में भी पूछा गया था। ठीक है, तो एनसीईआरटी जहां से आपके न्यूमेरिकल सीधा आपके पेपर में छप रहा है, 17 अगस्त के न्यूमेरिकल क्लास होगा। अगर आप उस क्लास को देख लीजिएगा तो 2 से 3 प्रश्न जो न्यूमेरिकल आ रहा है केमिस्ट्री और फिजिक्स था, आप सभी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसे न्यूमेरिकल वाले क्लास में यानी कि 17 अगस्त को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। देखिए 17 नंबर प्रश्न है, कौन संयोजी उत्तक नहीं है? संयोजी उत्तक कौन नहीं है आपसे पूछा गया है। देखिए रक्त क्या है? तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। अस्थि भी तरल संयोजी, यानी कि अस्थि भी आपका संयोजी उत्तक हो जाएगा। ठीक है, अगर बात किया जाए उपास्थि भी आपका संयोजी उत्तक हो जाएगा। लेकिन वही बात करें यानी कि हार्मोन की अगर मैं बात करूं, हार्मोन की अगर मैं बात करूं तो यह संयोजी उत्तक नहीं होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा 17 नंबर प्रश्न का सही जवाब। क्लियर, आगे देखिए 18 नंबर प्रश्न है, उड़ीसा की बादाम पहाड़ी से कौन सा लौह अयस्क निकाला जाता है? बिल्कुल 10वीं के ज्योग्राफी में यह प्रश्न आपको दिया गया है। याद रखिएगा आप सभी लोग, 18 का सही जवाब जो लोग भी ऑप्शन नंबर यानी कि बी बता रहे हैं, हेमेटाइट, बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब है। और आपसे 11 अगस्त के दिन पूछा भी जा चुका है कि लोहांश की मात्रा लोहे के किस अयस्क में होता है? तो मैग्नेटाइट ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक लोहे की प्राप्ति जो होता है आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि हेमेटाइट से होता है। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है 19 नंबर, शुंग वंश के बाद किस वंश ने शासन किया? तो शुंग वंश के बाद अगर देखा जाए तो याद रखिएगा 19 नंबर प्रश्न के लिए कौरव वंश ने शासन किया था। ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 20वां नंबर प्रश्न पूछा है, डीआरडीओ द्वारा विकसित अस्त्र कैसी मिसाइल है? तो अस्त्र की अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा यहां से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो अस्त्र की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग 20 नंबर प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर डी को, वायु से वायु में मार करने वाली मिसाइल। ऑप्शन नंबर डी होगा आपके 20 नंबर प्रश्न का सही जवाब। क्लियर, चलिए आगे देखिए 21 नंबर प्रश्न है, 1916 में कांग्रेस अधिवेशन कहां आयोजित हुआ? तो कांग्रेस के अधिवेशन की अगर मैं बात करूं तो याद कीजिए आप सभी लोग, जिसमें नरम दल और गरम दल एक हुए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, लखनऊ में हुआ था। ठीक है, और लखनऊ में ही राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को बिहार यानी कि चंपारण आने के लिए आग्रह निमंत्रण दिया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। 21 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है आपका 22 नंबर, कांग्रेस का पहला विभाजन किस वर्ष हुआ? तो प्रथम जो विभाजन हुआ था यानी कि सूरत अधिवेशन, याद कीजिए 1907 का। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपके 22 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। क्लियर, आगे देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, बिहार जीके से है, काफी इंपोर्टेंट है। बिहार के निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित करें। तो उत्तर से दक्षिण में अगर मैं व्यवस्थित करने की बात करूं तो याद रखिएगा आप सभी लोग, उत्तर से दक्षिणी जो जिला हो जाएगा बिहार का, यानी कि आपका हो जाएगा यानी कि गोपालगंज हो जाएगा, गोपालगंज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सिवान हो जाएगा आपका, उसके बाद बक्सर हो जाएगा आपका, और रोहतास हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 होगा इस प्रश्न का सही जवाब, जो आपके ऑप्शन नंबर देख लीजिए यानी कि बी में दिया गया है। ठीक है, तो बी हो जाएगा आपके 23 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। क्लियर, आगे देखिए विषम को चुनना है, विषम को चुनना है आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो विषम की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा नाई क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। ठीक है,
आगे देखिए अगला प्रश्न है आपका 25 नंबर, लकड़ी का संबंध फर्नीचर से है तो गेहूं का संबंध आपसे पूछा गया है। तो गेहूं का संबंध जो हो जाएगा याद रखिएगा आप सभी लोग रोटी से हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी को ध्यान रखिएगा। आगे देखिए ये प्रश्न भी आपके बिहार पुलिस में पूछे जा चुके हैं। 26 नंबर प्रश्न है, आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद निष्क्रिय नहीं होता है। तो आपातकाल के दौरान ध्यान रखिएगा 20 और 21 जो हो जाएगा अनुच्छेद जो है आपका मौलिक अधिकार नहीं निष्क्रिय होता है। तो 26 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। आगे देखिए 27 नंबर प्रश्न है, कोलकाता का सहयोगी बंदरगाह कौन है। तो कोलकाता का सहयोगी बंदरगाह की अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि हल्दिया हो जाएगा, हल्दिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। क्लियर। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है 28 नंबर, समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। अनुच्छेद पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 44। और आजादी के बाद प्रथम राज्य उत्तराखंड बना है जिन्होंने इस अनुच्छेद को लागू किया है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। 29 नंबर प्रश्न है, 14वां अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता 22 जनवरी 2024 को कहां आयोजित हुआ। करेंट अफेयर का काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका, ये देख लीजिएगा, पूछेगा किसी ना किसी शिफ्ट में, याद रखिएगा आप सभी लोग। यानी कि 29 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर यानी कि ए हो जाएगा, कपूरपादा यानी कि विशाखापट्टनम, ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए को। क्लियर। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है 30 नंबर, पूगा घाटी लद्दाख के किसके लिए प्रसिद्ध है। तो पूगा घाटी की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग ऑप्शन नंबर बी को, यानी कि भूतापीय ऊर्जा के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपके 30 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। क्लियर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है 31 नंबर, लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो तो लोकसभा के बैठक को सुगम कौन बनाता है। सुगम जो बनाता है याद रखिएगा 31 नंबर प्रश्न के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी कि अध्यक्ष पैनल के द्वारा बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा इस 31 नंबर प्रश्न का सही जवाब। आगे पूछा है 32 नंबर प्रश्न, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि किसके द्वारा घोषित किया जाता है। तो चुनाव की तिथि जो घोषित करता है याद रखिएगा निर्वाचन आयोग करता है, ऑप्शन नंबर ए होगा, सॉरी तिथि बोला गया है ना, याद रखिएगा यहाँ पर लोकसभा के अध्यक्ष का बोला गया है, अध्यक्ष का, गलत आप मत कीजिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन सी होगा आपके 32 नंबर प्रश्न का सही जवाब, ध्यान रखिएगा। ऐसे प्रश्न जब आपके सामने आएंगे तो आप भी फंस सकते हैं, इसलिए प्रश्नों पर ध्यान से पढ़िएगा प्रश्नों को, ठीक है। अगला प्रश्न है 32 नंबर, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि तो सॉल्व करवा दिए हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न है 33 नंबर, कोयला का भंडार में प्रथम राज्य, कल ही के डिस्कशन क्लास में हम आप सभी को बताए हैं, देखिए पूछा जाएगा आपके एग्जाम में यह प्रश्न, ठीक है। भंडार में हो जाएगा आपका ऑप्शन सी झारखंड, उत्पादन में हो जाएगा याद रखिएगा आप सभी लोग यानी कि छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भंडारण पूछा गया है, याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 33 नंबर प्रश्न का सही जवाब। आगे देखिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की अगर मैं बात करूं तो देखिए 11 अगस्त के दिन यह प्रश्न पूछा भी गया था बिहार पुलिस में, मोतिहारी वाले शिफ्ट में शायद यह प्रश्न आया था, ठीक है। याद रखिएगा 34 का सही जवाब ऑप्शन नंबर यानी कि ए को ध्यान रखिएगा, रूसो के द्वारा लिखा गया, ठीक है। चलिए आगे देखिए 35 नंबर प्रश्न है, कौन सा स्थान पूर्वी तट पर स्थित है। पूर्वी तट आपसे पूछा गया है, तो पूर्वी तट पर जो हो जाएगा याद रखिएगा 35 नंबर प्रश्न के लिए तूतीकोरिन हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी को, ठीक है। आगे देखिए ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस प्रश्न को हम सॉल्व करवा रहे हैं। 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसी ना किसी शिफ्ट में पूछेगा। कल के भी डिस्कशन क्लास जो आपको जीके जीएस के था उसमें हम बताए थे, याद कीजिए। इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा यानी कि संस्थाली हो जाएगा, क्या हो जाएगा संस्थाली, ऑप्शन नंबर डी को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए 37 नंबर प्रश्न आपसे पूछा है, योजना आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ। नीति आयोग नहीं पूछ रहा है, योजना आयोग पूछ रहा है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1950 में स्थापित हुआ था, ठीक है। वर्तमान में इस आयोग के जगह पर नीति आयोग कार्य कर रहा है और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखिए 38 नंबर प्रश्न दिया गया है कथन से संबंधित। देखिए एक तरफ दिया
गया है आपको सही सुमेल करने के लिए, ठीक है। याद रखिएगा भारत का संघ पूछा गया है आप सभी से, ठीक है। पहला जो दिया गया है कथन, भारत का संघ का मेल किससे होगा आपको बताना है। याद रखिएगा प्रधानमंत्री, ठीक है। वही अगर मैं बात करूं राज्य के लिए क्या होते हैं, राज्यपाल होते हैं। नगर निगम के अध्यक्ष को महापौर कहा जाता है, ग्राम पंचायत को सरपंच कहा जाता है, ठीक है। तो ए का मेल ए से, बी का यानी कि 2 का बी से, और 3 का आपका डी से, 4 का सी से, जो आपके देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल सही जवाब दिया गया है 38 नंबर प्रश्न के लिए, ठीक है। आगे देखिए, एक प्रश्न आपसे एपी से भी पूछा जा रहा है, मैं फॉर्मूला बता देता हूं, कोई भी पद आपको निकालना हो तो देखिए डी का मान निकालने के लिए द्वितीय पद में से प्रथम को घटाते हैं, तो 29 में से 23 को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। एन का मान, 9वां पद ज्ञात करना है तो एन का मान आपका 9 हो जाएगा, और 23 को प्रथम पद बोलते हैं। तो एनवा पद निकालने का फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणे डी। जब आप इस पे ए का मान, एन का मान 9 रख करके डी से गुणा कीजिएगा 1 घटा करके, तो याद रखिएगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब जो आ जाएगा, ठीक है, 39 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ध्यान रखिएगा 71, ठीक है। सॉल्व आप लोग कर लीजिएगा, कितना आएगा जरूर हमें कमेंट में बताइएगा। और यहाँ से आपके बिहार पुलिस में एक प्रश्न कन्फर्म है कि रहेगा। क्लियर। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है 40 नंबर, जीआई टैग किस संस्था के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो जीआई टैग की अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा यह जो जीआई टैग हो जाएगा 40 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा, WTO के द्वारा, ठीक है। आगे देखिए, अगला प्रश्न 11 अगस्त बिहार पुलिस में पूछा भी गया था, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था। लेकिन प्रश्न आपसे पूछा था बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो 22 अक्टूबर ध्यान रखिएगा 1764 को हुआ था, ठीक है। और दिल्ली का जो शासक थे, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाएगा, फिर आपके एग्जाम में रिपीट होगा, ऑप्शन सी शाह आलम को दाम, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 42 नंबर, अध्यात्मक सरकार की विशेषता क्या है। अध्यात्मक सरकार की विशेषता 42 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है। याद रखिएगा 42 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वतंत्र कार्यपालिका। स्वतंत्र कार्यपालिका ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपके हो जाएगा, यानी कि 42 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा है आपका 42 नंबर, प्रथम भारतीय नाभिकीय रिएक्टर अप्सरा में ईंधन का प्रयोग किया गया था। तो ईंधन का प्रयोग की अगर मैं बात करूं तो अप्सरा की सबसे पहले बात कर लेता हूं। यहां पर कार्य जो प्रारंभ हुआ था, याद रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि कार्य जो प्रारंभ हुआ था आप सभी का, ठीक है, कार्य जो प्रारंभ हुआ था यानी कि 4 अगस्त, ध्यान रखिएगा 4 अगस्त, यहाँ पर अच्छे से लिख देते हैं हम, 4 अगस्त, ठीक है, 1956 को कार्य प्रारंभ हुआ था। और इसमें जो प्रयोग किया गया था, याद रखिएगा आप सभी लोग इस प्रश्न के लिए ऑप्शन सी, यानी कि संवर्धित यूरेनियम का प्रयोग किया गया था। तो ऑप्शन सी होगा 42 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है 43 नंबर आपका, सूची 1 को सूची 2 से मेल करना है और सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। सही उत्तर का चयन करना है, बताइए इस 43 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा सही उत्तर की अगर मैं बात करूं तो एक तरफ है औद्योगिक प्रक्रम दिया गया, ठीक है, एक तरफ औद्योगिक प्रक्रम और एक तरफ संबंधित उद्योग। तो याद रखिएगा भंजन का संबंध किससे हो जाएगा, तो याद रखिएगा पेट्रोलियम से हो जाएगा, भंजन पेट्रोलियम हो जाएगा, ए का मेल 2 से हो जाएगा। प्रगलन क्या होता है, तो प्रगलन जो हो जाएगा याद रखिएगा, यानी कि तांबा का हो जाएगा, बी का मेल 3 से, ठीक है। हाइड्रोजनीकरण क्या हो जाएगा, तो हाइड्रोजनीकरण जो हो जाएगा आपका, यानी कि खाद्य पदार्थ, यानी कि खाद्य वसा, और बाल्कनीकरण हो जाएगा रबर, ठीक है। मिला लीजिए, इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन हम दिखा देते हैं, लेकिन यह प्रश्न आपके बिहार पुलिस के 18 या 21 अगस्त या 25 अगस्त या 28 अगस्त के किसी ना किसी शिफ्ट में सेम प्रश्न ये रहेगा, आप लोग इस बात को भी ध्यान रखिए, ठीक है। कि जब 43 नंबर प्रश्न का ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन सी का मेल बिल्कुल सही हो जाएगा आपके इस प्रश्न के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है 44 नंबर आप सभी से। प्रश्न है, हृदय स्पंद को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज कौन सा है। यह प्रश्न भी आपके बिहार पुलिस में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा ऑप्शन बी पोटेशियम हो जाएगा, क्या होगा, पोटेशियम, ऑप्शन बी को ध्यान रखिएगा। क्लियर। अगला प्रश्न पूछा है आप सभी से 45 नंबर, माध्यम में ताप में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति पर प्रभाव। तो याद रखिएगा गति पर जो प्रभाव पड़ता है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वैसे ही रहती है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है।
आगे देखिए 46 नंबर प्रश्न है, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनती है। यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। प्लाज्मा झिल्ली जो बनती है यानी कि लिपोप्रोटीन, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। 46 का सही जवाब, 1 मिनट रुकिए, फॉस्फोलिपिड का बना होता है, फॉस्फोलिपिड, ऑप्शन सी को ध्यान रखिएगा 46 नंबर प्रश्न के लिए। क्लियर। आगे देखिए 47 नंबर प्रश्न है, सभी अम्ल धातुओं से अभिक्रिया कर कौन सी गैस निकालते हैं। सभी अम्ल जो है धातु से अभिक्रिया करते हैं, तो याद रखिएगा आप सभी लोग, हाइड्रोजन गैस निकलता है, ऑप्शन ए को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर। आगे देखिए 48 नंबर प्रश्न है, साइलेंट व्हीकल का संबंध किससे है। साइलेंट व्हीकल का संबंध, यह प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा आप लोग, पाराश्रव्य तरंग से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा 48 नंबर प्रश्न के लिए। ठीक है। आगे देखिए 49 नंबर प्रश्न पूछा गया है आप सभी से, यानी कि निम्नलिखित में कौन सा RH कारक एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टिलस रोग से संबंधित है। बताइए 49 का सही जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है, तो 49 की अगर मैं सही जवाब की बात करूं तो याद रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर डी को, पिता RH प्लस और माता RH माइनस, ऑप्शन डी को ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है 50 नंबर, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्व आवर्ती सारणी में किस क्रम में व्यवस्थित होते हैं। 7 अगस्त जो बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था उसमें यह प्रश्न बिल्कुल सेम ऑप्शन के साथ पूछा गया था। याद रखिएगा परमाणु भार के बढ़ते क्रम में मेंडलीव का आवर्त सारणी क्या था। तो मेंडलीव का जो आवर्त सारणी था, याद रखिएगा 50 नंबर प्रश्न के लिए, परमाणु भार के बढ़ते क्रम, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी मोजले साहब का परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम पर आधारित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 51 नंबर प्रश्न है, प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश निम्नलिखित रंगों में विभक्त होता है, इस घटना को क्या कहा जाता है। तो इस घटना को ध्यान रखिएगा, 10वीं क्लास के फिजिक्स से प्रश्न पूछा गया है, वर्ण विक्षेपण कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर। चलिए आगे देखिए 52 नंबर प्रश्न पूछा है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। तो भोजन को पचाने के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा 52 नंबर प्रश्न के लिए। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले 53 नंबर प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। 53 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, शरीर के थर्मोस्टेट ताप स्थिरांक का काम करने वाली ग्रंथि कौन सी है। ताप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि आपसे पूछा गया है, और यह प्रश्न 11 अगस्त और 7 अगस्त के भी दिन बिहार पुलिस में पूछा गया था। हाइपोथैलेमस ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर यानी कि डी को ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। ठीक है, डी को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न पूछा गया है, यह प्रश्न भी आपसे यानी कि 11 अगस्त के दिन पूछा गया था। सवाल जो है मुख्य रूप से किसके अंतर्गत आता है। तो सवाल की अगर मैं बात करूं तो थेलोफाइटा के अंतर्गत आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा 54 नंबर प्रश्न का सही जवाब। ठीक है। जबकि ब्रायोफाइटा अगर आपसे पूछे तो पादप जगत का उभयचर कहलाता है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। आगे प्रश्न पूछे गए हैं 55 नंबर, निम्न में से कौन अस्थि रोग है। अस्थि रोग कौन सा है आपसे पूछा गया है। तो अस्थि जो रोग हो जाएगा, याद रखिएगा 55 नंबर प्रश्न के लिए, यानी कि ऑस्टियोमलेशिया और रिकेटस भी हो जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस भी हो जाएगा। ठीक है, संधि शोध भी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त हो जाएगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब डी को ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है आप सभी से, यानी कि 56 नंबर, यूरेसिल किस में पाया जाता है। तो यूरेसिल की अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा 56 नंबर प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर यानी कि डी को ध्यान रखिएगा, डी हो जाएगा, RNA में पाया जाता है। क्लियर। आगे देखिए, इस सेट में मैथ के भी प्रश्न दिए गए हैं, और मैथ के प्रश्न तो जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट में हम सॉल्व नहीं करवाते हैं, आप लोग एक बार इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है। देखिए 58 नंबर प्रश्न पूछा है, सोडियम को किस में रखकर संचित किया जाता है। देखिए सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है, मुलायम धातु है। ठीक है, और इसे केरोसिन तेल यानी कि मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है, ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा, 58 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। बाकी यहाँ से 4 से 5 प्रश्न मैथ के दिए गए हैं, इसको हम जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट में सॉल्व नहीं करवाते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होने के बाद आप सभी लोग स्किप कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस सेशन में केवल जीके और जीएस के हुए प्रश्न सॉल्व करेंगे, जो आपके एग्जाम में 70 से 75 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है।
देखिए जीके के और प्रश्न है, काफी इंपोर्टेंट पूछा गया है भी प्रश्न है बिहार दरोगा में 65 नंबर। अपहरण किस राज्य की प्रमुख लोक कला है? तो अपहरण की अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा 65 नंबर प्रश्न के लिए ऑप्शन बी बिहार का हो जाएगा। बिहार ध्यान रखिएगा, अपहरण कहाँ का है? बिहार का है। किसी ना किसी शिफ्ट में आपको प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा, याद रखिएगा। क्लियर? चलिए आगे देखिए 66 नंबर प्रश्न है, अल्लाह रखा खा किस वाद्य यंत्र से संबंधित वादक है? तो देखिए इनका संबंध अगर देखा जाए तो याद रखिएगा 66 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, तबला वादक हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है 67 नंबर, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कल के भी प्रैक्टिस सेट में था, ऑप्शन बी को ध्यान रखिएगा, कोयम्बटूर में हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है 68 नंबर, विजय घाट किसका समाधि स्थल है? तो विजय घाट की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग 68 के लिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि लाल बहादुर शास्त्री। अगर आपसे पूछे गांधी जी का समाधि स्थल तो याद रखिएगा आप सभी लोग यानी कि राजघाट हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगर बात किया जाए चौधरी चरण सिंह का तो किसान घाट ध्यान रखिएगा, और मोरारजी देसाई का पूछा जाए तो अभय घाट आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि अभय घाट आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है 69 नंबर, पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान आपसे पूछा गया है, कितना होता है? तो पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण की अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा आप सभी लोग 90 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, काफी इंपोर्टेंट है, पूछा भी गया है बिहार पुलिस में, सौर विकिरण मापने में किस मापक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सौर के विकिरण को मापने में याद रखिएगा आप सभी लोग यानी कि पाइरहेलियो मीटर का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन डी को ध्यान रखिएगा। क्लियर? आगे प्रश्न पूछा है 71 नंबर, कामयानी के रचयिता जयशंकर प्रसाद इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? अशुद्धि आपसे पूछा गया है। देखिए अशुद्धि को जानने के लिए ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी जो हो जाएगा बर्तौनी संबंधित क्या हो जाएगा? अशुद्धि हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अशुद्धि होगा क्या तो याद रखिएगा जो रचयिता लिखा गया ना, रचयिता ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है 72 नंबर, कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है? हमेशा जो एक वचन में प्रयुक्त होता है याद रखिएगा यानी कि ऑप्शन ए माल को हमेशा एक वचन में प्रयुक्त किया जाता है। 73 नंबर प्रश्न है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे ही कहा जाता है विशेष्य, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी को। क्लियर? आगे देखिए अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया है 74 नंबर, निम्नलिखित विकल्प में कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है? क्रिया विशेषण से जो संबंध रखता है याद रखिएगा 74 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए को, सीता यहाँ आ रही है, बिल्कुल आपके इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है आप सभी से 75 नंबर, किसकी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु का समान डैश से गिरता है? देखिए त्वरण क्या होता है? त्वरण नहीं बदलता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 75 का सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, त्वरण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा आपके 75 का बिल्कुल सही जवाब। क्लियर? आगे देखिए 76 नंबर प्रश्न है, स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त यानी कि द्रव चलित ब्रेक में किसका सीधा प्रयोग होता है? मतलब किसके नियम का प्रयोग होता है आपसे प्रश्न पूछा गया है, याद रखिएगा आप लोग यानी कि पास्कल के नियम का। ठीक है, और आगे देखिए अब यहाँ से कुछ प्रश्न आपको मैथ के भी मिलेंगे, ठीक है, और कुछ इंग्लिश के मिलेंगे, कुछ हिंदी को मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग को पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा, वहाँ से आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। हालांकि मैथ के प्रश्न काफ़ी इजी पूछा जा रहा है, आप सॉल्व कर सकते हैं, दोनों पेपर एनालिसिस आप किए होंगे। ठीक है, तो आज के इस VVI महत्वपूर्ण बिहार पुलिस के क्लास में हम लोगों ने 76 अति महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्नों को सॉल्व किए हैं, जो प्रश्न आपके बिहार पुलिस में बार बार पूछे जा रहे हैं। 7 अगस्त के भी पूछे गए हैं, 11 अगस्त को भी पूछे गए हैं, आगामी 18 अगस्त को भी पूछा जाएगा, 21 को भी पूछा जाएगा, 25 अगस्त को भी पूछा जाएगा, 28 अगस्त को भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप सही रेगुलर इस क्लास के साथ जुड़िए, और आप अगर इस बार सपना रखे हैं वर्दी लेने का तो देखिए आपको रिजल्ट बनाने में यह क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान निभाएगा। सीधा आपके क्लास से ही आपके एग्जाम में पेपर में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो अभी तक आप सेशन को शेयर लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक आप जरूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं और चाहते हैं सिलेक्टेड प्रश्न जो आपके बिहार पुलिस में 18 अगस्त को सीधा आपके पेपर में मिले, तो सिलेक्टेड प्रश्न आपको इस चैनल पर करवाया जा रहा है। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।